ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स का किया इफ्तिताह। यूटी के हर जिले में एक एक सिनेमा हॉल तामीर करने का किया ऐलान। चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता ने जम्मू कश्मीर में फसलों की पैदावार और पैदावारियत बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने और इख्तराई इक़दाम करने पर दिया जोर। तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए हर एक जिले में वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी कायम करने का यूटी इंतजामिया का मंसूबा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बीजेपी सरबराही वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयरों पर शहरों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज करने पर जोर। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इनॉक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर विजयधर और इनॉक्स ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर ने जिंदगी के हर एक शोबे में नुमाया तरक्की हासिल की, जिसमें लोगों की तवक्कात एतमाद के साथ साथ उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी होती है। एलजी ने कहा कि शोपियां और पुलवामा में कसीर और मकासद वाले सिनेमा और अब श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुलने से वादी में 3 दहाइयों के बाद सिनेमा कल्चर दोबारा बहाल हुआ है। उन्होंने सिनेमा लोगों को यकजा करने और समाज में मस्बत बदलाव लाने का एक अहम मीडियम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में कसीर उल मकासद वाले सिनेमा हॉल तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल एक बेहतर समाज की मुतमनी होने के साथ साथ दीगर सकाफतों के बारे में सीखने की ख्वाह है और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें भरपूर मौका फराहम करे। मनोज सिन्हा ने कहा कि हाल ही में मुतारिफ की गई नई फिल्म पॉलिसी में नौजवानों को फिल्म बतौर कैरियर लेने के तमाम मद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में अनकरी फिल्म सिटी कायम की जा रही है, जिसके लिए मुतल्लिकीन के साथ मशावरत का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उन्होंने तरक्याती अमल को बढ़ावा देने के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी माजी के मुकाबले में आज काफी पुरएतमाद और मजबूत है और तमाम शहरियों को बिला किसी भेदभाव के हर तरह के वसाइल तक मसावी रसाई हासिल है। इस मौके पर कई दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। तकरीब पर एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मत्तू, एलजी के मुशीर आर भटनागर, केवीआईबी की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरियास्तान शोपियां पुलवामा और श्रीनगर में सिनेमा हॉल खोलने पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इस कदम से लोगों को तफरी का एक बेहतरीन जरिया दस्तयाब होगा। शोबे खबर के साथ कई लोगों ने अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। देखिए, ये जो मल्टीप्लेक्स का खुलना वो भी कश्मीर वादी कश्मीर में कश्मीर डिवीजन में ये बहुत ही जरूरत है। आपको मालूम है कि यहाँ की यूथ है जो बिल्कुल एंटरटेनमेंट से महरूम है लास्ट 60-40 ईयर से, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेज वर्क 4 PM के बाद या इवनिंग एंटरटेनमेंट या कोई ऐसा जहाँ ये एंजॉय कर सकते हैं, ये मैल्स और ये मल्टीप्लेक्स न होना ये काबिल तशवीश था। अब जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप उठाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में 100 सीटेड मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, ये खुशाइन कदम है। क्योंकि यहाँ के लोग अगर हमें यहाँ की यूथ अगर ड्रग से बचाने हैं, अनसिटीनिटी से बचाने हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट आना बहुत लाजमी है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए यहाँ पे पहले कुछ नहीं था और अभी बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं भी खुश हो रही हूँ और लोग भी इसके लिए खुश हो जाएंगे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एलजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम उठाए हैं इसके लिए कि यहाँ बच्चों को मतलब यूथ को, खासकर यूथ की बात करें तो उनको एंटरटेनमेंट होने का कोई और रास्ता यहाँ पे है ही नहीं। वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, इससे थोड़ा उनको भी फायदा मिल सकता है। बड़ी अच्छी बात है।
ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक वफ्द आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। वफद ने ट्रांसपोर्ट को दरपेश मसाइल से मुतालिक एक मेमोरेंडम LG को पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। दरियासना मरकजी सरकार में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने भी आज राजभवन में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में KVIC स्कीमों की मौसर अमल आवरी समेत कई दीगर मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत के काफी वसाइल मौजूद हैं और इन तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर बरोकार लाने और सही लाहे अमल इख्तियार करने से जम्मू कश्मीर UT आसानी से मुल्क की ज़रूरी राजधानी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। सुकास जम्मू में आज यूनिवर्सिटी के 24वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर ज़राअत के साथ मुंसलिक है। उन्होंने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की को लोगों की खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत का करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चंद वर्षों के दौरान UT में इस सेक्टर को मजीद नफा बख्श बनाने के लिए कई इक़दामात शुरू किए गए हैं। उन्होंने ज़राई माहिरीन पर जोर दिया कि वो फसलों की पैदावार और पैदावारियत को बढ़ाने के लिए इख्तराई टेक्नोलॉजी को बरोकार लाएं। तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा ने यूनिवर्सिटी की उसूल याबियों और यूनिवर्सिटी के तदरीसी तहकीकी और तौसीई सरगर्मियों का तफसीली खाका पेश किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू एंड कश्मीर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 के लिए पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बताया गया कि इस पोर्टल की बदौलत कंपैशनेट तैनातियों के लिए दरखास्त दहंदगान को काफी फायदा मिलेगा और अब वो इंसानी मुदाखलत के बगैर ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने की गरज से स्कूली तालीम महकमा जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में वर्चुअल रियलिटी लैब कायम कर रही है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन लेबोरेटरियों की बदौलत तलबा और अमले को जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी बरोकार लाने और सीखने सिखाने के अमल को एक नई जहत देने में मदद मिलेगी। मरकजी हुकूमत ने पहले ही UT के हर एक जिले में 20 से 25 लाख रुपए की लागत से पहले ही इस तरह की एक लेबोरेटरी कायम करने को मंजूरी दी है। वर्चुअल लेबोरेटरियों की मदद से असातिज़ा लैब इम्तिहानात मुनक्किद करने, इनफरादी असाइनमेंट देने और तलबा को परखने का मौका फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP की सरबराही वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयरों से कहा है कि वो अपने अपने शहरों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने और लोगों की मयारी हयात में बेहतरी लाने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। गांधीनगर गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से BJP मेयरों के 2 रोजा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मेयरों से कहा कि वो अवामी शराकतदारी के जरिए से शहरों को तरक्की याफ्ता बनाएं। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों का बराह रास्त राब्ता लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से होता है, इसलिए मेयरों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आम शहरों का एतमाद हासिल करें। उन्होंने कहा कि शहरी तरक्की से मुतल्लिक मनसूबाबंदी, इक्तिसादी मराकज़ का क़याम, शहरी ट्रांसपोर्ट और मकानात के अलावा शहरों की सफाई सुथराई अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 में पूरे मुल्क में सिर्फ 250 किलोमीटर का नेटवर्क था, जो इस वक्त 750 किलोमीटर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1000 से ज्यादा लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क पर इस वक्त काम जारी है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत शहरों में स्मार्ट बुनियादी सहूलियात वजूद में लाने की तरफ तवज्जो दे रही है और इस सिलसिले में कई इख्तराई इक़दामात किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि वो लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। आज बटोत में चिनाब खत्ते के पार्टी कारकुनों और लीडरों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया के काम सिर्फ वादों और ऐलानात तक ही महदूद हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर लोगों के साथ राब्ता बनाकर उनकी राहत रसानी करें। कन्वेंशन से पार्टी के दीगर कुछ लोगों ने भी खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है।
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी महबूब आलम के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह का 460वां उर्स मुबारक कल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 अरब 17 करोड़ कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब मरीजों की शिफायाबी की शरह 98.71% तक पहुंच गई है। इस मुद्दत के दौरान मुल्क में नए 4900 मुस्बत मामलात की निशानदेही भी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज मजीद 46 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं और अब यूटी में सरगर्म मामलात की तादाद 172 रह गई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर में 25 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। ओरिजिनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और पहाड़ी जुबानों में कैजुअल बुनियादों पर न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों की एम्पैनलमेंट के लिए जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक रखने वाले अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करता है। इसके अलावा आरएनयू को कैजुअल बुनियादों पर न्यूज एडिटरों का एक पैनल भी तरतीब देना है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों के लिए दरखास्त देने वालों की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है। इलावाजी एक मखसूस लैंग्वेज के लिए दरखास्त देने वाला उम्मीदवार अंग्रेजी या उर्दू से कश्मीरी, गोजरी और पहाड़ी जबानों में तर्जुमा करने की अहलियत रखता हो। दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों की आवाज न्यूज रीडर की हैसियत से ब्रॉडकास्टिंग के लिए मौजूद होनी चाहिए। एडिटरों के लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन के अलावा जर्नलिज्म में डिप्लोमा या डिग्री मुकर्रर की गई है। ताहम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिटिंग का तजुर्बा रखने वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार भी दरखास्त दे सकते हैं। कैजुअल न्यूज एडिटरों के लिए उर्दू जबान में महारत होना लाजमी है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।